मौनी स्वामी, जिन्हें महाराष्ट्र के सोलापुर के एक अत्यंत पवित्र ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। बचपन से ही उनका आध्यात्मिक झुकाव था। बचपन में ही वे घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े और काशी, रामेश्वर जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा पैदल ही की। वर्षों तक जिन्होंने कडुलिंब के पत्तों का रस ही अपना आहार बनाया। श्री दत्त प्रभु की आज्ञा से 25 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और उन्हें प्रद्युमन नंद का नाम दिया गया। हालांकि 12 वर्षों तक कठोर मौन व्रत के पालन के बाद उन्हें लोग मौनी स्वामी या मौनी बाबा के नाम से जानने लगे। उज्जैन में कुछ समय निवास करते हुए उन्होंने श्री गोपाल कृष्ण का एक सुंदर मंदिर निर्मित करवाया। उनका हृदय कृष्ण भक्ति और दत्त भक्ति में हमेशा रमा रहता था। उज्जैन से वे सीधे नारसोबाड़ी पहुंचे और वहां पर निवास किया। मौनी स्वामी के जीवन काल की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके शिष्य पूजनीय वक्रतुंड शास्त्री, जिनका जन्म 1839 में हुआ था, उन्हें गुरु के रूप में मानते थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मौनी स्वामी का काल लगभग 1809 के आसपास था। वे श्री नारायण शास्त्री पुजारी वाडिकर के घर में रहा करते थे और बाद में कुछ समय के लिए मंदिर परिसर की एक ओवरी में निवास किया। कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें वाचा सिद्धि प्राप्त हुई और उन्होंने इसका उपयोग करके अनेक भक्तों का कल्याण किया। एक बार श्रीमंत कागलकर सरकार दर्शन के लिए वाड़ी आए और उस समय मौनी स्वामी घर की एक छोटी खोली में बैठे थे। सरकार ने मौनी स्वामी के दर्शन किए और आशीर्वाद मांगा। मौनी स्वामी ने कहा, आपकी पीड़ा क्या है? हम जानते हैं। इस स्थान पर गोकुलाष्टमी और नवरात्रि उत्सव आरंभ कीजिए। आपका दुख मिट जाएगा और राजघराने में आनंद की लहर दौड़ जाएगी। श्री मौनी स्वामी के आशीर्वाद से राजघराने में पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे पूरे वंश में अपार खुशियां छा गई। इस उत्सव के लिए श्री कागलकर सरकार ने जमीन और वार्षिक मानदेय भी प्रदान किया। गोकुलाष्टमी का उत्सव तो शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने यह शर्त भी रखी कि इसे कहीं और सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जाएगा। इस कारण मंदिर में अन्य त्योहार तो मनाए जाते हैं, लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव नहीं। श्री घाटे के घर पर गुरु प्रतिपदा का उत्सव भी उनके निर्देशानुसार शुरू हुआ और आज भी दोनों ही उत्सव जारी है। मौनी स्वामी को बाल गोपाल से बहुत लगाव था और सभी बच्चे उनके पास मिठाई मांगने आया करते थे। यही परंपरा बाद में वक्रतुंड महाराज ने आगे बढ़ाई। एक बार वाड़ी में भीषण अकाल पड़ा। व्याकुल जनता मौनी स्वामी के चरणों में आई। मौनी स्वामी ध्यान में बैठे और फिर सबको लेकर दत्त चरण में गए और प्रार्थना की, श्री दत्त प्रभु, जनता के संकट का निवारण करे और जलधाराओं का प्रसाद दे। उन्होंने गुरु के चरणों में साष्टांग नमस्कार किया और सभी को घर जाने को कहा और फिर भारी वर्षा हुई। मौनी स्वामी की पंच महाभूतों पर अधिकार की बात साबित हुई। कवीश्वर परिवार पर उनकी विशेष कृपा थी। मौनी स्वामी महाराज की समाधि गोपाल स्वामी की समाधि के पास ही है। वे जन्मजात निर्मल, मुक्त और सप्तम भूमि पर स्थित एक योगी थे, जिन्हें देहाभिमान नहीं था और वे स्वच्छंद विचरण करते थे। उनका व्यवहार लोक व्यवहार से परे था। वे जहां चाहते वहां बैठ जाते और शरीर की उपेक्षा करते। कभी कभी उनके शरीर के किसी भाग को कुत्ता काट लेता, लेकिन वे प्रतिकार भी नहीं करते और अक्सर मौन में रहते। कभी कभी उनके शरीर के किसी भाग को कुत्ता काट लेता, लेकिन वे प्रतिकार भी नहीं करते और अक्सर मौन में रहते। मौन व्याख्या प्रकटित के आचार्योक्त स्वरूप वाले श्रीमद मौनी स्वामी नारसोबावाड़ी के प्रधानमंत्री मंडल के आदर्श विधेय महापुरुष थे। सोलापुर के एक पवित्र देशस्थ ब्राह्मण कुल में जन्मे मौनी बाबा
जन्म से ही निर्मल, मुक्त और सप्तम भूमि पर स्थित एक उत्कृष्ट पुरुष थे। वे एक संत थे जिन्होंने दत्त गुरु की उपासना में सदाचार के साथ कठिन साधनाएं की और देह की तमा को न रखते हुए परमेश्वर की प्राप्ति के लिए साधना की। मौन उनके लिए एक महत्वपूर्ण साधन था, इसलिए वे मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उत्कृष्ट सेवा और साधना द्वारा सिद्धावस्था को प्राप्त करने वाले मौनी बाबा ने 25वें वर्ष में दत्त गुरु की आज्ञा से संन्यास ग्रहण किया। इसके बाद वे श्रीमद परम पूजनीय प्रद्युम्नानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। कठिन तपस्या के फलस्वरूप उन्हें वाचा सिद्धि प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से उन्होंने अनेक भक्तों का कल्याण किया। शरण में आए अनेक भक्तों का उद्धार उन्होंने अपनी करुणामयी अंतर्मन से किया। पूजा करने वालों को उन्होंने मौलिक मार्गदर्शन प्रदान किया। अपनी अलौकिक शक्ति से उन्होंने नृसिंहवाड़ी में अहिताग्नि भारती बाबा कवीश्वर के द्वारा एक दुर्लभ यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ के समय आवश्यक गाय का घी न मिलने पर सभी ने महाराज की शरण ली। उनकी वाचा सिद्धि के प्रयोग से कृष्णा माई की घड़ी से घी का निर्माण हुआ, जो उनके दिव्य गुणों की प्रामाणिकता को दर्शाता है। शिष्यों के समक्ष उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया, जिससे उनकी अलौकिक कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। प्लेग की महामारी से भक्तों की रक्षा करने वाले मौनी स्वामी ने अनेक लीलाएं रचकर अपनी शक्ति का बोध भक्तों को कराया। दत्तोपासना के विशेष प्रचार के लिए उन्होंने विविध स्थानों पर दत्त मंदिरों की स्थापना की। कृष्णा पंच गंगा के संगम पर कृष्णा वेणी माता के उत्सव की शुरुआत भी उन्होंने की, जो आज भी जारी है। उनके आदर्श जीवन में शरण में आए अनेक श्रद्धालुओं का उन्होंने उद्धार किया। वक्रतुंड शास्त्री कवीश्वर का निरूपण अलौकिक था। भागवत, रामायण, महाभारत पर उनकी गहरी पकड़ थी। मौनी स्वामी को महाभारत विशेष पसंद था, इसलिए कुछ लोग उन्हें भारती बाबा कवीश्वर भी कहते थे। एक बार कवीश्वर शास्त्री ने परम पूजनीय गोविंद स्वामी और मौनी स्वामी से एक विशाल यज्ञ करने का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसमें अनेक विद्वान ब्राह्मण सम्मिलित हुए। घी कम पड़ गया और मौनी स्वामी ने कृष्णा माई का जल लाकर उसे घी में परिवर्तित कर यज्ञ को सफल बनाया। यज्ञ समाप्त होने के बाद यज्ञ वेदी के नीचे से एक कछुआ जीवित बाहर आया। अभृत स्नान के लिए शुक्ल तीर्थ तक एक विशाल जुलूस निकला और सभी को प्रसाद के रूप में भोजन दिया गया। यह सब दत्त महाराज और सिद्ध मौनी स्वामी की कृपा से हुआ। मौनी स्वामी ने सोलापुर, पंढरपुर में दत्त मंदिरों की स्थापना की। कृष्णा वेणी के उत्सव की शुरुआत उन्होंने की। शरण में आए अनेक श्रद्धालु भक्तों का उन्होंने उद्धार किया। ऐसे मौनी स्वामी वाड़ी क्षेत्र में समाधिस्थ हुए। दत्त महाराज के आदेशानुसार उनकी पादुकाएं स्थापित की गई। इन पादुकाओं के पास ही मौनी स्वामी द्वारा स्थापित गणपति है। कागलकर सरकार ने मौनी स्वामी की मूर्ति स्थापित की है। मंदिर को सुंदर फरसी से सजाया गया है। सप्त भूमि पर आरूढ़ विधेय महापुरुष श्रीमद मौनी स्वामी मार्गशीर्ष शुद्ध 9 तारीख को दत्तात्रेय चरण में लीन हो गए। श्री दत्त गुरु के आदेशानुसार उनकी पादुकाएं स्थापित की गई। उसी समय स्वामी द्वारा स्थापित सिद्धि विनायक की स्थान आज भी जागृत है। दत्त स्वरूप मौनी स्वामी ने पुजारियों पर विशेष प्रेम किया। उनके आदेशानुसार श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। ऐसे श्रीमद स्वामी का आदर्श जीवन चरित्र सभी भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत है। भक्तों से ऐसी ही प्रेरणा लेकर सेवा करने की प्रार्थना है।